Hey traders, and welcome back to another episode. हाई क्वालिटी फेयर वैल्यू गैप्स को सही तरह आइडेंटिफाई किए बिना ट्रेडिंग करना काफी डेंजरस हो सकता है और अक्सर अननेसेसरी लॉसेस का रीजन बन जाता है। ज्यादातर ट्रेडर्स या तो एफवीजी को गलत समझ लेते हैं या फिर कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। बट रियलिटी ये है कि ये गैप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रिवील करते हैं, मार्केट में इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी की प्रेजेंस। अगर आप इन गैप्स को सही तरह से रीड करना सीख लो तो आपकी ट्रेड एग्जीक्यूशन और कॉन्फिडेंस दोनों काफी इंप्रूव हो जाते हैं। आज के इस एडवांस्ड एपिसोड में हम कवर करेंगे कि एफवीजीज एक्चुअली होते क्या हैं, उनके फॉर्मेशन के पीछे की साइकोलॉजी क्या है और वो की रूल्स और क्राइटेरिया जो एक रैंडम एफवीजी को एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडेबल सेटअप बनाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपके साथ प्रैक्टिकल और एग्जीक्यूटेबल स्ट्रैटेजीज शेयर करेंगे जो स्पेशली स्कैल्पर्स और डे ट्रेडर्स के लिए डिजाइन की गई हैं। सो ट्रेडर्स, अगर ये कुछ ऐसा है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक बटन दबाओ और अगर आप यहाँ नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि फेयर वैल्यू गैप या एफवीजी आखिर होता क्या है। मार्केट में दो तरह के एफवीजी होते हैं, बुलिश एफवीजी और बेरिश एफवीजी। फेयर वैल्यू गैप तब बनता है जब प्राइस बहुत ज्यादा एग्रेसिवली ऊपर या नीचे मूव करता है। इस मूव में एक बहुत बड़ी कैंडल क्रिएट होती है। प्राइस इतनी तेजी से मूव करता है कि सेलर्स को प्रॉपरली रिएक्ट करने का चांस ही नहीं मिलता। इसी वजह से मार्केट के अंदर एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। नेचुरली मार्केट का बिहेवियर ये होता है कि प्राइस फ्यूचर में इस जोन को रीटेस्ट करने की कोशिश करता है। अब एफवीजी को मार्क करना काफी सिंपल है। आप बिग मूव से पहले वाली कैंडल का टॉप विक लो और बिग मूव के बाद वाली कैंडल का लोअर विक लो। इन दोनों के बीच जो एरिया बनता है वही आपका फेयर वैल्यू गैप होता है। अगर आप अपना चार्ट ध्यान से देखेंगे तो ऐसे गैप्स आपको काफी जगह दिखाई देंगे। बहुत बार प्राइस वापस इस जोन तक आता है, इम्बैलेंस को फिल करता है और फिर दोबारा हाइज की तरफ मूव करता है। अगर इस मूव को सही तरीके से समझा जाए तो ट्रेडर्स इसे अपने फेवर में यूज करके प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले कभी एफवीजी ट्रेड किया है तो आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि ये सेटअप हर बार काम नहीं करता और यूजुअली इसका रीजन ये होता है कि लोग एक इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप ट्रेड कर लेते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप वैलिड होता है और कौन सा नहीं। अब बात करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग और वैलिड फेयर वैल्यू गैप कैसे स्पॉट करें। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो आपको हमेशा माइंड में रखने चाहिए। रूल 1, गैप अनटेस्टेड होना चाहिए। फेयर वैल्यू गैप तब सबसे स्ट्रांग होता है जब प्राइस ने उसे पहले टच ही ना किया हो। अगर मार्केट ऑलरेडी रिट्रेस करके उस जोन को टच कर चुकी है तो उसकी इफेक्टिवनेस काफी कम हो जाती है। साथ ही यह भी देखो कि प्राइस गैप के अंदर कितना डीप रिट्रेस करता है। अगर प्राइस ज्यादा डीप चला जाए और जोन के नीचे क्लोज दे दे तो वो एफवीजी अब रिलायबल नहीं रहता। इसलिए आइडियल एंट्री तब होती है जब प्राइस पहली बार एक अनटच्ड गैप पर वापस आए बिना उसे ब्रेक किए। रूल 2, साइज ऑफ एफवीजी। जब मल्टीपल एफवीजीज अपीयर हो रहे हों तो बड़े एफवीजीज को प्रायोरिटी दो। बिगर गैप्स यूजुअली बायर्स और सेलर्स के बीच स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस शो करते हैं। ऐसे जोन्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं और जब प्राइस वापस आता है तो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देने के चांसेस ज्यादा होते हैं। रूल 3, नियर बाय की लेवल्स को कंसिडर करो। हर फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करने लायक नहीं होता। अगर कोई एफवीजी मेजर रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास फॉर्म हो रहा है तो कॉशियस रहो। एग्जाम्पल के लिए, अगर बुलिश एफवीजी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे बन रहा है तो वो फेल हो सकता है क्योंकि रेजिस्टेंस प्राइस को वापस नीचे पुश कर सकता है। इसलिए हमेशा एफवीजी को ट्रस्ट करने से पहले सराउंडिंग की लेवल्स जरूर चेक करो। रूल 4, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद बने गैप्स प्रीमियम सेटअप्स होते हैं। सबसे रिलायबल एफवीजीज अक्सर तब बनते हैं जब प्राइस प्रीवियस स्विंग हाई या स्विंग लो को ब्रेक करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में बने गैप्स का सक्सेस रेट काफी हाई होता है क्योंकि मार्केट क्लियर मोमेंटम और इंटेंट शो करता है। जब आप ऐसे सिनारियों में एफवीजी स्पॉट करते हो तो यूजुअली वो प्राइस रिएक्शन के लिए एक स्ट्रॉन्ग जोन होता है। इन सभी रूल्स को फॉलो करके आप वीक और इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप्स को फिल्टर आउट कर सकते हो और सिर्फ उन्हीं सेटअप्स पर फोकस कर सकते हो जिनकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी हाई होती है। याद रखो, एफवीजीज इम्बैलेंस और मार्केट इंटेंट के बारे में होते हैं। जितना ज्यादा आप उन्हें स्ट्रक्चर, साइज और अनटच्ड जोन्स के साथ अलाइन करोगे उतना ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल आपका ट्रेडिंग आउटकम बनेगा। तो चलिए अब अपनी स्ट्रैटेजी पर चलते हैं।
इस स्ट्रैटेजी का मेन ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर है। 90 मिनट से कम टाइम में कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बनाना। इसके लिए हम रोज एग्जैक्टली 9:30 AM EST पर अपनी स्क्रीन के सामने होते हैं। चाहे आप फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर्स, क्रिप्टो या स्टॉक्स, स्ट्रैटेजी सबके लिए सेम रहेगी। इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करने के दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं। एक है स्कैल्पिंग और दूसरा है डे ट्रेडिंग। और इन दोनों के बीच कब स्विच करना है, वही चीज प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर्स से अलग करती है। अगर आप नहीं जानते तो स्कैल्पिंग का मतलब होता है क्विक और छोटे मूव्स पकड़ना और ज्यादा ट्रेड्स लेना। डे ट्रेडिंग में हम बड़े मूव्स टारगेट करते हैं, लेकिन ट्रेड्स कम होते हैं। सबसे पहले हम स्कैल्पिंग सेटअप को समझते हैं। स्टेप 1 में हम अपने की लेवल्स आइडेंटिफाई करते हैं। ये पार्ट सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन अगर यहीं गलती हो गई तो बाकी पूरी स्ट्रैटेजी गलत हो जाएगी। इसलिए यहां पूरा फोकस देना जरूरी है। हम स्टार्ट करते हैं 5 मिनट चार्ट से। ट्रेडिंग व्यू पर आप यहां ऊपर जाकर 5 मिनट बटन सिलेक्ट करोगे। इसका मतलब होता है कि जो भी कैंडल आप देख रहे हो वो 5 मिनट्स का प्राइस एक्शन रिप्रेजेंट करती है। अब हम वेट करते हैं डे की पहली कैंडल का, जो बनती है 9:30 से 9:35 AM EST के बीच। जैसे ही ये फर्स्ट 5 मिनट कैंडल कंप्लीट होती है, हम तुरंत उसका हाई और लो मार्क कर देते हैं। इसके लिए हम ट्रेडिंग व्यू के लेफ्ट हैंड साइड पर जाते हैं, यहां से ट्रेंड लाइन टूल सेलेक्ट करते हैं और उस फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई और लो ड्रॉ कर देते हैं। अब ये लेवल्स हमारे लिए रेफरेंस बन जाते हैं, लेकिन सिर्फ लेवल्स मार्क करना काफी नहीं है। अच्छे ट्रेड्स ढूंढने के लिए हमें यह भी पता होना चाहिए कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है। और यहीं से आता है स्टेप 2, मार्केट डायरेक्शन कंफर्मेशन। इस स्टेप के लिए हम 1 मिनट चार्ट पर स्विच करते हैं। ट्रेडिंग व्यू पर यहां से 1 मिनट बटन क्लिक करो। अब इस स्क्रीन पर हर कैंडल 1 मिनट का डेटा शो करती है। यहां हमें यह देखना है कि प्राइस लेवल के ऊपर या नीचे किस तरह से ब्रेक करता है। सिर्फ विक या कैंडल क्लोज होना काफी नहीं होता, हमें चाहिए लेवल के थ्रू एक प्रॉपर ब्रेक और उस ब्रेक के साथ फेयर वैल्यू गैप का फॉर्म होना। जैसे ही मार्केट एग्रेसिवली मूव करेगा तो इसके आसपास एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि इससे हमें क्लियर सिग्नल मिलता है कि मार्केट में रियल पार्टिसिपेशन आ चुकी है। और इस पॉइंट के बाद हम सिर्फ बाय साइड अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करेंगे। लेकिन सिर्फ डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर लेना काफी नहीं होता। प्रॉफिटेबिलिटी एग्जीक्यूशन से आती है, यानी एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि एंट्री कहां लेनी है, गलत हो जाए तो एग्जिट कहां है और प्रॉफिट कहां बुक करना है। और यहीं से नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम वेट करते हैं कि प्राइस वापस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आए। ये रिट्रेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम प्राइस को चेज नहीं करते, बल्कि प्राइस को अपनी वैल्यू पर वापस आने देते हैं। जैसे ही मार्केट एफवीजी के अंदर ट्रेड करती है, हम तुरंत एंट्री नहीं लेते। हम कंफर्मेशन का वेट करते हैं कि रिट्रेसमेंट कैंडल एक ऑपोजिट कैंडल से एनगल्फ हो जाए। और यहां कंफर्मेशन मिलता है बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के फॉर्म में। एनगल्फिंग का सिंपल मतलब होता है कि नई कैंडल रिट्रेसमेंट कैंडल की पूरी बॉडी के ऊपर क्लोज करे, जो ये शो करता है कि बायर्स ने दोबारा कंट्रोल ले लिया है। जैसे ही ये एनगल्फिंग कैंडल फॉर्म होती है, हमें एंट्री का क्लियर सिग्नल मिल जाता है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए स्टॉप लॉस हमेशा उस लोएस्ट पॉइंट के नीचे लगाया जाता है जहां तक प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप के अंदर ट्रेड किया था, और उसके नीचे थोड़ा सा बफर वॉलेटिलिटी के लिए जरूर दिया जाता है। टेक प्रॉफिट बिल्कुल सिंपल और रूल बेस्ड रखा जाता है। एक फिक्स्ड 3:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राइस ने सेटअप को परफेक्टली रिस्पेक्ट किया और हमें एक क्लीन मूव हमारे फेवर में दिया। ना इंडिकेटर्स, ना ओवरथिंकिंग, सिर्फ स्ट्रक्चर, पेशेंस और प्रॉपर एग्जीक्यूशन। और एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ स्कैल्पिंग एंट्री पावरफुल होना इनफ नहीं होता। रियल एज तब आता है जब आपको पता हो कि कब स्कैल्पिंग यूज करनी है और कब डे ट्रेड के लिए होल्ड करना है। यही डिफरेंस है जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को बाकी लोगों से अलग करता है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि डे ट्रेडिंग एंट्री कैसे यूज करनी है, और उसके बाद आप खुद समझ पाओगे कि कौन सा सेटअप कब यूज करना है। अब हम डे ट्रेडिंग एंट्री के स्टेप 1 पर आते हैं। इस स्टेप में भी हम की लेवल्स आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन थोड़े डिफरेंट वे में। इस एंट्री के लिए आपको 15 मिनट चार्ट से स्टार्ट करना होगा। ट्रेडिंग व्यू के टॉप पर जाकर 15 मिनट टाइम फ्रेम सेलेक्ट करो। इसका मतलब होता है कि हर एक कैंडल 15 मिनट का ट्रेडिंग टाइम रिप्रेजेंट करती है। अब हम वेट करेंगे 9:30 से 9:45 ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम वाली कैंडल के क्लोज होने का। ये टेक्निकली दिन की पहली कैंडल ही होती है। बस डिफरेंस ये है कि हम 1 मिनट की जगह 15 मिनट कैंडल यूज कर रहे हैं।
जैसे हमने स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी में किया था, वैसे ही यहां भी हम फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई और लो मार्क करेंगे। अब हम डे ट्रेडिंग एंट्री के स्टेप 2 पर आते हैं। यहां भी हम डायरेक्शन कंफर्म करेंगे, लेकिन स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी से थोड़ा डिफरेंट तरीके से, इसलिए यहां ध्यान से सुनना। इस बार हम 1 मिनट चार्ट पर नहीं जाएंगे, बल्कि 5 मिनट चार्ट यूज करेंगे। ऊपर जाकर 5 मिनट बटन सेलेक्ट करो। अब यहां हमें एक बहुत स्पेसिफिक पैटर्न का वेट करना है। पैटर्न थोड़ा सा प्रीवियस स्ट्रैटेजी जैसा होगा, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं होगा। जैसा कि आप यहां देख सकते हो, इस फर्स्ट मूव के थ्रू एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो चुका है, लेकिन यहीं पर चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। इस स्ट्रैटेजी में हम रीटेस्ट का वेट नहीं करेंगे। इंस्टेड हम डायरेक्ट फेयर वैल्यू गैप पर एक लिमिट ऑर्डर प्लेस करेंगे। अब स्टॉप लॉस की बात करें, तो मैं उसे डायरेक्टली फेयर वैल्यू गैप की फर्स्ट कैंडल के लेवल पर सेट करता हूं, और टारगेट के लिए 3:1 रिस्क टू रिवॉर्ड चेस करने की बजाय हम एक फिक्स्ड 2:1 रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करेंगे। अब शायद आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा, स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के मुकाबले ये कम क्यों है? आंसर सिंपल है। स्कैल्पिंग में प्राइस मूव्स बहुत तेज और इंपल्सिव होते हैं, जबकि इंट्राडे ट्रेड्स नेचुरली ज्यादा टाइम लेते हैं और उनमें पुलबैक्स आना बिल्कुल कॉमन बात है। इसी वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 2:1 रिस्क टू रिवॉर्ड ज्यादा रियलिस्टिक और सस्टेनेबल माना जाता है। अब अगर आप चार्ट पर ध्यान दें, तो आप देखेंगे कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप के अंदर ट्रेड करती है। हमें वहीं से एंट्री मिलती है, और एंट्री के बाद मार्केट एक क्लीन अपसाइड मूव देती है। इस स्ट्रैटेजी की एक और स्ट्रॉन्ग बेनिफिट यह है कि इसे बार बार माइक्रो मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रेड लेने के बाद आप मार्केट को स्पेस दे सकते हो और उसे अपना काम करने दे सकते हो। एक इंपॉर्टेंट बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, कभी कभी मार्केट वापस फेयर वैल्यू गैप तक रीविजिट कर सकती है, और यह बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है। ऐसे टाइम पर पैनिक मत करना, ना ही ट्रेड को बीच में फोर्सफुली क्लोज करना। अपने सिस्टम पर ट्रस्ट बनाए रखो। जैसा कि आप देख सकते हो, ऐसे सेटअप्स भी अक्सर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अगला सवाल यह आता है, मुझे डिसाइड कैसे करना चाहिए कि कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करूं? डिसीजन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपने पहले मल्टीपल अकाउंट्स ब्लो किए हैं, या आप अभी भी इमोशनल ट्रेडिंग से स्ट्रगल कर रहे हो, तो डे ट्रेडिंग अप्रोच आपके लिए बेटर ऑप्शन है। स्कैल्पिंग इफेक्टिव हो सकती है, लेकिन उसमें स्प्लिट सेकंड डिसीजन मेकिंग चाहिए, जो ज्यादातर डेवलपिंग ट्रेडर्स के लिए इजी नहीं होती। तो कंग्रेचुलेशंस, अब आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड, प्रैक्टिकल और प्रूवन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। दैट्स इट ट्रेडर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर हिट करो और नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। हमें आपका फीडबैक और सजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, इसलिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप फ्यूचर में कौन से टॉपिक्स कवर होते देखना चाहते हो। आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू, और हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलने के लिए एक्साइटेड हैं।